सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज सबसे पहले हम लोग सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खेल खेल में। उसके बाद चित्रकोश में हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे 2 अंकों के घटाव को। उसके बाद कुछ जोड़ घटाव के उदाहरणों को हल करेंगे और अंत में सुनेंगे इंग्लिश राइम, जिसका नाम है चब्बी चिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा न दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे
उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा ये शो रोज की तरह 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। पर घर पे मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करते रहनी चाहिए, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो फिर रोज की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम आपको सुनाएंगे सबसे पहले एक कहानी। फिर उस कहानी पर बहुत ही दिलचस्प तरीके से बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। काकी, फोटो का एल्बम कहाँ रखा है? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एल्बम अलमारी में है, पर अचानक एल्बम की याद कैसे आ गई? काकी, 15 अगस्त पर जो नाटक किया था ना, उसका फोटो देखना है। अरे वाह, तो आज बिटिया फोटो देखकर अपने दोस्तों को याद करेगी। हाँ काका, नाटक के दिनों को याद किए हुए बहुत दिन हो गए। बिटिया याद है, नाटक की तैयारी के समय तुम्हारी सहेली गिर गई थी। हाँ काकी, पर शुक्र था कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी और उसने अपना रोल भी बखूबी निभाया था। पर कुछ भी कहो, नाटक देखने में बहुत मजा आया था। हाँ, दर्शक खूब तालियां बजा रहे थे। काकी, मेरे समूह को तो इनाम भी मिला था। कहानी सुनने की इच्छा हो तो नाटक से जुड़ी एक कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहानी नाटक से जुड़ी हुई? अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। सुनाइए सुनाइए। फिर सुनते हैं मजेदार कहानी। खेल खेल में। लेखन नेहा सिंह, चित्रांकन समिधा गुंजल, अनुवाद स्वागत सेन पिल्लई। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक करने वाली हूँ।
बंदर अपनी लंबी भूरे रंग की पूंछ लगवाने में व्यस्त हैं। लेखक शेर सिंह और रानी को संवाद याद करवा रहे हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, शेर सिंह दहाड़ा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, तुम गुलाब जामुन खाओ, रानी कहती है। महल के प्रहरी अपने नृत्य की तैयारी कर रहे हैं। नृत्य की शिक्षिका उनकी तैयारी देख रही हैं। अरे, प्रहरी के भाले से पांव अटकने से एक नर्तक गिर गया। फर्स्ट एड यानी बचाव वाला दल आ पहुंचा सही समय पर। शुक्र है सब ठीक है। दर्शक हॉल में आने लगे हैं। हम सभी को थोड़ी घबराहट हो रही है, मगर मेरे घर वाले नहीं दिख रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? अरे ये क्या, मेरी मूंछ उतर रही है। नाटक बस शुरू होने ही वाला है, अब मैं क्या करूं? अरे वो रहे, परिवार के लोग अब मुझे दिख रहे हैं। अब देखना, मैं सबसे बढ़िया राजा बनकर दिखाऊंगी। वाह काका, कहानी सुनकर मजा ही आ गया। पर तुम क्यों चुप हो भाग्यवान? कहानी तो मजेदार थी, पर उसके बारे में सोच रही हूँ जो गिर गई थी। हाँ काकी, पर शुक्र है मेरी सहेली की तरह उसे भी कुछ नहीं हुआ। क्यों ना अब कहानी पर और बातचीत हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ, बंदर क्या लगवाने में व्यस्त था? बंदर तो भूरे रंग की पूंछ लगवाने में व्यस्त था। आप यह बताइए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा किसने बोला? अरे ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यह बात शेर सिंह ने दहाड़ते हुए रानी को बोली। तुम बताओ बिट्टू की काकी, नर्तक कैसे गिर गया? भाले से पांव अटकने पर नर्तक गिर गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बच्चों, आप भी अपने घर के भाई बहनों के साथ किसी कहानी पर नाटक करके घर के लोगों को दिखाइए। काका, कहानी सुनने के बाद बच्चे खेल का इंतजार कर रहे होंगे। चलो इंतजार को खत्म करते हैं और खेलते हैं एक मजेदार खेल। हाँ हाँ। वाह काका, शुरू कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है चित्रकोश। तो चलिए देखते हैं इस खेल में करना क्या है। तारा, बैंगनी, रेखा। यानी दिखाएं, बैंगनी। पहले सुनना है और फिर दिखाना है। तो अब हमें दिखाना है बैंगनी। कौन सा है इनमें से बैंगनी? क्या कहा? ये बीच में, लीजिए। राइट आंसर। हरा, वर्ग, तारा। दिखाएं, तारा। तारा है इनमें से यह वाला। नीला, हरा, वर्ग। दिखाएं, वर्ग। वर्ग है इनमें से ये है नीला, ये है हरा, तो वर्ग हुआ ये है। लाल, जामुनी, गोला। दिखाएं, जामुनी। जामुनी है ये है। That's very good. लाल, नारंगी, हरा। दिखाएं, नारंगी। ये है, रीटेक, ये है लाल, हरा, तो नारंगी हुआ ये है। You are brilliant. जामुनी, वर्ग, रेखा। दिखाएं, वर्ग। वर्ग हुआ यानी जो चारों तरफ से समान है, तो वर्ग है ये है। You are amazing. लाल, जामुनी, त्रिभुज। दिखाएं, त्रिभुज। त्रिभुज है ये है। You are amazing.
हरा, पीला, लाल। दिखाएं हरा। हरा है, ये है। That's very good. नारंगी, नीला, रेखा। दिखाएं रेखा। रेखा है, इनमें से कौन सी रेखा है? क्या कहा? ये वाली? ये है रही रेखा। गोला, पीला, लाल। दिखाएं लाल। यह है गोला, पीला, लाल हुआ, ये है। चलिए फिर से खेलते हैं। रेखा, हरा। दिखाएं रेखा। रेखा है, ये है। Well done. बैंगनी, नीला, पीला। दिखाएं नीला। नीला है, ये है। Well done. पीला, तारा, हरा। दिखाएं पीला। पीला है, यही। Fantastic. जामुनी, नारंगी, वर्ग। दिखाएं वर्ग। वर्ग है, ये है। That's very good. हरा, त्रिभुज, लाल। दिखाएं हरा। हरा है, ये है। Amazing. मजा आ रहा है ना खेल में? एक बार और खेलते हैं। हरा, तारा, जामुनी। दिखाएं जामुनी। जामुनी हुआ, ये है। You are amazing. पीला, गोला, रेखा। दिखाएं रेखा। रेखा है, ये है। Good job. नीला, पीला, वर्ग। दिखाएं नीला। नीला है, ये है। Fantastic. लाल, पीला, वर्ग। दिखाएं लाल। ये है वर्ग, पीला तो लाल है, ये है। Right answer. हरा, पीला, त्रिभुज। दिखाएं हरा। हरा है, ये है। You are brilliant. चलिए एक बार और खेलते हैं। जामुनी, त्रिभुज, गोला। दिखाएं जामुनी। जामुनी है, ये है। Right answer. नीला, बैंगनी, रेखा। दिखाएं बैंगनी। बैंगनी है, ये है। Good job. वर्ग, नीला, रेखा। दिखाएं नीला। नीला है, ये है। You are amazing. रेखा, हरा, पीला। दिखाएं हरा। हरा है, क्या कहा? बीच वाला। लीजिए, हरा है, ये है। Right answer. बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। लाल, त्रिभुज, नारंगी। दिखाएं नारंगी। नारंगी है, ये है। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। खेल में मजा आया ना? क्यों? खेल खेलने में मजा आया कि नहीं? बिट्टू के काका, खेल खेलने में मजा तो खूब आया। मुझे तो यह खेल बहुत भाया। मैंने तो पहली बार कंप्यूटर का फोटो देखा। हाँ काकी, कुछ और नया जानने के लिए खेलते हैं एक और खेल। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर देर किस बात की, शुरू करो। ठीक है, खेलते हैं यह खेल। तो बच्चों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है जुड़वा। इसमें हमें अक्षरों की जोड़ी बनानी है। र की जोड़ी ढूंढो। रा था इसमें और इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया। र की जोड़ी ढूंढो। एक रा है इसमें और जोड़ी बनाने के लिए दूसरा रा किसमें है? क्या बच्चों आप मेरी मदद करेंगे? क्या कहा? नीचे वाले कोने में। लीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। र की जोड़ी ढूंढो। रा है इसमें और इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया। च की जोड़ी ढूंढो। चा किसमें था बच्चों? इसमें। और दूसरा
इस वाली खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। च की जोड़ी ढूंढो। च इसमें और इस वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही जवाब दिया। च की जोड़ी ढूंढो। च इसमें और इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया। द है इसमें और मैं तो भूल गई कि दूसरा द किसमें था। इसमें। ओ नहीं। द की जोड़ी ढूंढो। इस बार मुझे याद है कि एक द इस खिड़की में बैठा है और दूसरा इस खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। द की जोड़ी ढूंढो। एक द है इस खिड़की में और एक इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया। द की जोड़ी ढूंढो। एक इसमें और दूसरा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दिया। ग की जोड़ी ढूंढो। ग इसमें और ये नीचे वाली खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। ग की जोड़ी ढूंढो। गा मैं तो भूल गई किस किस में गा था। क्या कहा? ऊपर से तीसरे नंबर की खिड़की में गा बैठा है तो लीजिए, और नीचे में पहले नंबर की खिड़की में ये रहा। बिल्कुल सही जवाब दिया। ग की जोड़ी ढूंढो। ये दूसरे नंबर की खिड़की में गा और ये नीचे की पहले नंबर में। बिल्कुल सही जवाब दिया। ज की जोड़ी ढूंढो। जा है इसमें। ओ नहीं, मैंने तो गलत खिड़की खोल दी। एक खिड़की से खोली। ज की जोड़ी ढूंढो। ऊपर लाइन में पहली खिड़की में जा और दूसरी लाइन में पहली खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। ज की जोड़ी ढूंढो। जा इसमें और इस खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। ज की जोड़ी ढूंढो। जा पहली लाइन में दूसरी खिड़की में जा बैठा है और तीसरी में भी। बिल्कुल सही जवाब दिया। म की जोड़ी ढूंढो। हो, मैं तो भूल गई कि माँ किस किस खिड़की में बैठा था। बच्चों, आप मेरी मदद कीजिए। क्या कहा? पहली खिड़की में लीजिए और नीचे की पहली खिड़की में। थैंक यू बच्चों। बिल्कुल सही जवाब दिया। माँ की जोड़ी ढूंढो। माँ पहले लाइन में दूसरी खिड़की में और किस खिड़की में बैठा था माँ? ये तीसरी खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। माँ की जोड़ी ढूंढो। माँ पहली लाइन में पहली खिड़की में और उसी लाइन में तीसरी खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, यह खेल पसंद आया कि नहीं? अरे भाग्यवान, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं। फिर मेरी तारीफ तो कीजिए। काकी, क्षेत्र पहचानने के बाद अलग अलग अक्षरों की जोड़ी ढूंढने में बहुत मजा आया। पलक झपकते ही खिड़की बंद हो जाती थी, फिर भी बिट्टू ने काफी अक्षरों की सही जोड़ी बनाई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। काका, पढ़ाई के बाद कोई गीत कविता भी सुना दीजिए ना। छोटे मामा जी के घर एक छोटी सी बिलैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती, चौके में जाती दूध दही खाती, वो तो चाटे मलैया रे।
मोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, वो तो भागे दुबैया रे। लंबे मामा जी के घर एक लंबी सी बिलैया रे, छोटी छोटी उसकी आँख, लंबे लंबे उसके कान, उसकी लंबी सी पूछैया रे। गजब बिट्टू के काका। यह कविता तो मेरी सहेली नीलम ने भी सुनाई थी। अच्छा बिटिया। काका, आज यही कविता रात को सोते समय सुनाने की बारी है मेरी। तुम्हारे काका जगे रहेंगे तभी तो कविता सुनेंगे। वो तो है। हा 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 हा। दोस्तों, आज मुझे घर पर बहुत सारे बटन मिले। आज मैं उनसे एक चित्र बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं बटन से हम कैसा चित्र बनाते हैं। नाव बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बटन, लकड़ी के टुकड़े, पेंसिल, चिपकाने के लिए गोंद और रंगीन पेपर। चलिए चित्र बनाना शुरू करते हैं। एक लकड़ी पर गोंद लगाकर उसको पेपर के बीचों बीच चिपका दें। उसके बाद उसके नीचे नाव के आकार बनाएं इस तरह। अब बारी है बटन चिपकाने की। जो रंगीन बटन हैं, उन्हें नीचे वाले हिस्से पर चिपकाएंगे। अब जो दो रंग के बटन हमारे पास हैं, उन्हें नाव के पर्दों पर चिपका देंगे। ध्यान रहे, हमें बनाई हुई रूपरेखा से बाहर नहीं चिपकाना है। लीजिए, हो गई हमारी नाव तैयार। क्या खूब लग रही है ना? मजा आया ना दोस्तों? मुझे भी बहुत मजा आया। चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। वाह वाह, मजा आया। कहानी सुनी, उस पर बातचीत करी, अक्षर के खेल भी खेले। मुझे तो बहुत मजा आया। तो आगे और मस्ती करते हैं। पता है कैसे? बिल्कुल सही सोचा आपने। आगे हम गणित सीखकर और मस्ती करेंगे। तो चलिए सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ा जोड़ थोड़ा घटाव करके, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं 2 अंकों का घटाना। देखिए हमारा सवाल क्या है। प्रमोद के पास 41 तो चीकू हैं। उसमें से 19 चीकू रवीना को उसने दे दिए। तो हमें बताना है कि प्रमोद के पास कितने चीकू बचे होंगे। तो ये रहे चीकू और ये प्रमोद और रवीना है। तो ये रवीना को उसे 19 चीकू देने हैं और प्रमोद के पास कुल 41 चीकू है। देखो 10-10 के समूह में 4 लाइन और 1 चीकू अलग से, तो 40 और 1 41। और अब यहाँ देखिए, इकाई और दहाई पे हम संख्याओं को लिख कर देखते हैं। तो ये 41 चीकू हैं। हमने इन्हें इकाई पर 1 और दहाई पर 4 इस तरह से लिख लिया। और क्योंकि 19 चीकू रवीना को दिए हैं, तो हमने 9 इकाई और 1 दहाई इसे भी लिख दिया। और अब क्योंकि दिए हैं इसलिए हम घटाव करेंगे। तो देखिए, ये रहे 40 चीकू और ये 1, तो हुए 41। ओके बच्चों, अब अगर ये 10 दे दिए जाएं, तो यहाँ कितने हो गए? 40 थे, अब कितने बचे? 30 बचे। और 4 दहाई की जगह अब सिर्फ 3 दहाई बचा। और यहाँ 1 नहीं है, अब कितना हो गया?
बिल्कुल बच्चों, अब यहाँ कुल 11 चीकू हो गए। इसका मतलब यहाँ 1 इकाई नहीं है, 11 है। चलो अब हम 19 चीकू रवीना को देते हैं। सबसे पहले ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 दे दिए हमने 11 चीकू में से। तो कितने बचे? देख सकते हैं आप, केवल 2 चीकू बचे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 आ गया। 11 से 9 जाने पर या घटाव करने पर 2 प्राप्त होता है। और अब यहाँ देखो, ये 10 चीकू ये हमने यहाँ दे दिए। 10 मतलब 1 दहाई दे दिया। तो अब कितने बचे? अब बचे कुल 20 चीकू। और इस तरह यहाँ पर 3 दहाई से 1 दहाई जाने पर कितना बचता है घटाव करने पर? ये 2 दहाई। तो 20 और 2 22। इसका मतलब अगर 19 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 22 प्राप्त होता है। तो प्रमोद के पास 22 चीकू बचे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि महेंद्र के पास 32 आम हैं, उसमें से 17 आम सुधीर को दे दिए। तो बताओ महेंद्र के पास कितने आम बचे? तो ये है आम, 17 आम ये देने हैं किसको? हमें सुधीर को। और है कितने? महेंद्र के पास कुल 32 आम है। अब इन्हें इकाई दहाई में लिख लेते हैं। ओके बच्चों, देखो भाई 32 मतलब 2 इकाई और 3 दहाई और 1 दहाई। अब अगर ये 2 आम अलग से हैं, ठीक है, और ये 30 आम समूह में हैं 10-10 के, तो भाई अगर हम एक समूह दे देते हैं तो 30 के पास कितना बचेगा? 30 के पास 20 बचेगा, यानी 3 दहाई नहीं, सिर्फ 2 दहाई। और यहाँ अब 2 आम नहीं है, 10 और मिल चुके हैं, मतलब 12 आम। ये देखिए, यहाँ 2 इकाई नहीं होगा, यहाँ पर कुल 12 होगा। तो इस तरह अब इकाई पर 12 है, दहाई पर है 2। ठीक है बच्चों, और अब देखो, हमने अगर 1 दहाई दे दिए और यहां से कुल ये 5 आम निकाल दिए। क्यों भाई? क्योंकि 12 से 7 घटाने पर 5 ही बचेगा। जब 7 इकाई चला जाएगा तो केवल 5 इकाई बचेगा। देखो, ये कुल 7 आम निकाल दो तो बचे 5 आम। 12 से 7 को घटाने पर ये 5 बचता है। इस तरफ देखो, अब हमारे पास 20 आमों का समूह था जिसमें से 10 आम हमने दे दिए, तो कितने बचे? सिर्फ 10। इसका मतलब 2 दहाई से 1 दहाई जाने पर केवल 1 दहाई बचती है। तो भाई हम क्या समझे? हम ये समझे कि ये है 17 और ये हमारे पास 10 और 5 15 आम बचे हैं। मतलब 17 आम अगर दे दिए जाएं 32 में से तो बचते हैं 15 आम। अब अगला सवाल है,
राजेश के पास 33 पेन हैं। उसमें से 18 पेन रमेश को दे दिए। तो बताओ राजेश के पास कितने बचेंगे? देखो ये राजेश के 33 पेन हैं। ओके बच्चों, यानी इकाई पे और दहाई पे कितना कितना आएगा? 3-3। और घटाव क्या करना है? ये 18 है, यानी इकाई पर 8, दहाई पर 1। और अब ये राजेश के पेन है 10-10 के समूह में 3 समूह और 3 पेन अलग से हैं। अब अगर ये रमेश ने मांग लिए तब 30 में से 10 पेन यहां दे दिए गए, यानी अब 3 दहाई नहीं बचा, अब बचा सिर्फ 2 दहाई। और यहां अब 3 पेन नहीं बचे, अब बचे ये 13 पेन। तो 13 इकाई और 2 दहाई हो गया है। और अब देखो यहां पर अगर ये कुल 8 पेन निकाल दिए जाए 13 में से तो कितने बचते हैं? 5। इसका मतलब 18 से 8 को इस तरह घटाव करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। और इसी तरह अगर ये 10 पेन यहां दे दिए जाए तो 20 पेन से 10 पेन जाने पर अब यहां 10 पेन बचे। इसका मतलब 2 से 1 घटाने पर 1 आता है। तो हम क्या समझे कि जब 10 और 8 18 पेन निकाल दिए जाते हैं 33 में से, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास ये 15 पेन बचते हैं। मतलब राजेश के पास अब 15 पेन होने चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे घटाव के सवाल। अभी तक आपने घटाव के सवाल उंगलियों पर गिनकर हल किए थे, लेकिन आज आपने सीखा कि इकाई, दहाई और हासिल की मदद से घटाव के सवाल कैसे हल करते हैं। आपकी इसी सीख को और आगे बढ़ाने के लिए हम घटाव के कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए करते हैं घटाव के कुछ सवाल। हमारे पास पहला सवाल है 95 घटाव 92। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम घटाव के सवालों को इकाई, दहाई और हासिल की मदद से हल करेंगे। तो जैसा यहाँ पर चार्ट में इकाई, दहाई लिखा हुआ है, तो 95 में दहाई के स्थान पर क्या आएगा? जी, 95 बनता है 90 जमा 5। तो दहाई के स्थान पर यहाँ आ जाएगा 9 और इकाई के स्थान पर आएगा 5। वैसे ही 92 में दहाई के स्थान पर लिखा जाएगा 9 और इकाई के स्थान पर आएगा 2। क्या आप एक दहाई उधार लेना चाहेंगे? तो हम इकाई के स्थान पर देखते हैं 5 और उसमें से घटाव करना है 2। तो 5 2 से बड़ा होता है और 2 को आसानी से हम 5 से घटा सकते हैं। तो हमें दहाई को उधार लेने की जरूरत नहीं है। That's right. चलिए अब 5 में से 2 कम करिए। 5 में से 2 कम करने पर आते हैं हमारे पास 3। अब जब 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जी, 9 में से 9 घटाने पर हमारे पास बचता है 0। तो 95 में से जब 92 घटाव हो जाते हैं तो हमारे पास उत्तर में आता है 3। तो हमारा अंतिम जवाब होगा That's right. ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 93 घटाव 26। तो सबसे पहले इन्हें हमें इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। तो 93 में दहाई के स्थान पर क्या आएगा? जी, 93 में दहाई के स्थान पर आएगा 9 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 3। फिर 26 में दहाई के स्थान पर लिखा जाएगा 2 और इकाई के स्थान पर आएगा 6।
अब फिर से ये पूछ रहा है कि क्या आप 1 दहाई उधार लेना चाहेंगे? तो हम इकाई के अंकों को देखते हैं। इकाई में हमारे पास ऊपर है 3 और उसमें से हमें 6 कम करना है, लेकिन 3 तो छोटा है और 6 बड़ा है, तो इसका मतलब हमें 1 दहाई उधार लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे। That's right. तो अब यहाँ पर पहले 9 दहाई थी, 1 जब हमने उधार ले ली तो यहाँ पर दहाई में बचे हमारे पास 8, और चूंकि हमने 1 दहाई उधार ली है तो 3 का हो गया यहाँ पर 13। अब हमें 13 में से 6 कम करने हैं, तो 13 में से 6 कम करने पर हमारे पास बचते हैं 7। अब 8, क्योंकि हमने 1 दहाई इकाई को उधार दे दी थी तो यहाँ पर हमारे पास बचा 8, तो 8 में से 2 कम करने पर हमारे पास आए 6। तो इस तरह 93 घटाव 26 का उत्तर हुआ 67। तो हम अपना अंतिम जवाब लिखेंगे 67। देखते हैं ये सही है या नहीं। That's right. अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 60 घटाव 59। तो हम दहाई और इकाई के रूप में लिखते हैं। 60 में दहाई के स्थान पर आएगा 6 और इकाई के स्थान पर आएगा 0। अब 59 में दहाई के स्थान पर है 5 और इकाई के स्थान पर 9। अब फिर से वही सवाल कि क्या आप 1 दहाई उधार लेना चाहेंगे? तो यहाँ पर हमें उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि इकाई में ऊपर है 0 और 0 में से हम 9 को घटा नहीं सकते हैं। That's right. तो अब इकाई में हमारे पास बन गए 10, क्योंकि हमने 1 दहाई यहाँ उधार ले ली। तो अब 10 में से 9 कम करिए, क्या बचा? 10 में से 9 कम करने पर हमारे पास बचता है 1, और यहाँ दहाई के स्थान पर हमारे पास बचा था 5। तो 5 में से 5 कम हो गए तो बचा 0। तो 60 में से 59 जब कम हुए तो उत्तर आया 1। That's right. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये घटाव के सवाल समझ आ गए होंगे। चलिए एक सवाल अपनी कॉपी पर नोट करिए। सवाल है 56 घटाव 29। इसे हल करिए, उत्तर अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आओ आज हम फिर से एक नया पिरामिड हल करेंगे। चलो बताओ यहाँ क्या आएगा। सोचो, देखो हमें पिरामिड में इस बार घटाव करना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं 25 और 10 से। तो 25 से 10 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? बिल्कुल, 25 से 10 जाने पर प्राप्त होंगे 15। और 10 से 8 घटाव करने पर कितना प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, 10 से 8 जाने पर 2 प्राप्त होता है। और अब 15 से 2 घटाव तो कितना प्राप्त? बिल्कुल सही, 15 से 2 घटाव करने पर 13 प्राप्त होगा। ये तो बिल्कुल सही हल किया है। बढ़ते हैं आगे। अब बताओ इसे कैसे हल करेंगे? शुरुआत करते हैं 49 और 18 से। 49 से 18 घटाव करना है, तो सबसे पहले तो इकाई के अंक देखो। 9 से 8 घटाओ तो प्राप्त होगा 1 और 4 से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 3। तो हमें क्या मिला? हमें प्राप्त हुआ 31। और अब 18 से 17 घटाव करो, तो ये तो बिल्कुल आसान है। 18 से 17 जाने पर 1 प्राप्त होता है, ये रहा। और अब 31 से 1 घटाव करो तो प्राप्त होगा 30। ये पिरामिड भी बिल्कुल सही हल किया है आपने। बढ़ते हैं अगले पिरामिड की ओर। यहाँ पर देखिए,
शुरुआत नीचे से करते हैं इस बार। 12 से 3 घटाव करो, तो 12 से 3 जाने पर कितना प्राप्त होगा? देखो 12 गया, फिर 11 और फिर 10, तो कितने बचे? 9 बचे बच्चों। और अब यहाँ देखो 16 से 3 घटाव करना है, तो 16, 15 और 14 घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 13। और अब 16 से 12 घटाव करने हैं, तो 6 से 2 गए तो बचा 4 और 1 से 1 घटाव करेंगे तो कुछ नहीं। इस तरह कुल 4 प्राप्त होगा। ये रहा। तो सारे पिरामिड बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, पिरामिड पूरा कीजिए। यहाँ क्या आएगा बच्चों? शुरुआत करते हैं 36 और 12 से। तो इकाई से देखिए 6 से 2 घटाव करेंगे तो 4 और 3 से 1 घटाव करना है तो बचेंगे 2। इस तरह क्या प्राप्त होगा हमें? बिल्कुल हमें प्राप्त होगा 24। और अब 12 से 10 घटाव करो, तो बस 10, 11, 12, इसका मतलब 2 प्राप्त होगा। और अब 24 से 2 घटाव कर देंगे, प्राप्त होगा 22। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? बताओ, सोचो। चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 11 से 10 घटाते हैं, तो भाई 11 से 10 जाने पर केवल 1 प्राप्त होता है। और अब 25 से 11 घटाव करो, तो क्या प्राप्त होगा? देखिए इकाई से देखते हैं। 5 से 1 जाने पर 4 और 2 से 1 जाने पर 1, तो क्या मिला हमें? बिल्कुल सही, हमें मिला 14। और अब 25 से 10 घटाव करेंगे तो बिल्कुल आसान, बचेगा 5। इस तरह हमारा पिरामिड पूरा हुआ। बिल्कुल सही बच्चों। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। बच्चों देखो, लिखो और हल करो। तो आपको सवाल देखना है, उसे लिखना है और फिर उसे हल करना है। सवाल क्या है? सुनील के पास 43 संतरे हैं, उसमें से 29 संतरे सुजाता को दे दिए। तो बताओ सुनील के पास कितने संतरे बचे? और अगला सवाल है सुरेश ने 40 केले खरीदे। ओके बच्चों, सुरेश ने 40 केले खरीदे, उसमें से 26 केले राम को दे दिए। तो बताओ सुरेश के पास कितने केले बचे? ठीक है बच्चों। अगला सवाल, सुजाता की माँ ने उसके लिए 34 कॉपी खरीदी, उसमें से उसने 16 कॉपी का इस्तेमाल किया। तो बता दो कि सुजाता ने कितने कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान रखिए बच्चों, पूछा गया है कितने कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया, वो आपको बताना है। सवाल क्या है? सवाल है राजन के पास 42 गेंद हैं, उसमें से उसके भाई रोहन को 18 गेंद दे दिए उसने। तो बताओ राजन के पास कितनी गेंद बचेंगी? सुजल के पास 62 खिलौने हैं, उसमें से उसने सुमित को 39 खिलौने दे दिए। तो बताओ सुजल के पास कितने खिलौने बचे?
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।